हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम थर्ड चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है और आज हम इस चैप्टर के करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं? एमसीक्यूज। हम इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट होता है, राइट? चले, मेरा भी सबसे फेवरेट पार्ट है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए तो करते हैं बेटा स्टार्ट। आपको इसके रूल्स तो पता ही है। रूल्स क्या होते हैं जल्दी बताइए। आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, मतलब कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करने के लिए 5 सेकंड मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5 सेकंड। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? उसके बाद आपको ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन है उसमें से कितने सही हुए हैं आउट ऑफ आपको लिखना है, राइट? जैसे कि आउट ऑफ 20 आपके कितने सही है, आउट ऑफ 20 आपके 18, 19, 20 जितने भी सही है वो लिखिए और वो हमारा रहेगा आज का इस एमसीक्यूज का विनर। मतलब उसका ये चैप्टर बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो चुका है और वो अपने आगे एक सीढ़ी और चढ़ चुका है अपने एग्जाम की तरफ, राइट बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द गिवन डायग्राम शो excuse me, different stages of seed germination. Identify A, B, C, D and select the correct option. Okay? तो ये हमारा डायग्राम दिया गया है। ओके तो इस डायग्राम में हमें A, B, C, D को बताना है। तो B ये दिख रहा है, C दिख रहा है, D दिख रहा है। A कहाँ है? A ये है, राइट? तो बेटा A क्या है यहाँ पर? जल्दी बताइए, A क्या है यहाँ पर? A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है, आपको बताना है। तो जल्दी से बेटा सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। आपके 5 सेकंड शो होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा आपका, जल्दी जल्दी। तो बेटा A तो क्या है? A क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताइए? रेडिकल। क्या होगा? रेडिकल। ओके B क्या है? कॉटिलेडन। तो इसी से आपका आंसर दिख रहा होगा कहीं आपको, ये है आपका कॉटिलेडन, राइट? C क्या है आपका? ऊपर की तरफ है C, तो ये हो गया आपका एपिकोटाइल और D होगा आपका हाइपोकोटाइल, राइट बेटा? तो देख लेते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है क्या। चलिए तो A है हमारा रेडिकल, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब रूट हेयर में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है बेटा, बट रूट हेयर नहीं दिख रही, रूट हेयर ऊपर दिख रही है, ये देखिए ये है रूट हेयर, राइट? अगर आप देखो तो ओके, तो भाई ये भी नहीं है। फिर कॉटिलेडन दिख रहा है, कॉटिलेडन तो सब में है। ऊपर वाला C है, तो C ऊपर है, एपिकोटाइल को ऊपर बोलते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो कट ही गए, एक ही दिख रहा है मुझे तो, राइट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर चेक कर लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट। क्या सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन बी ही था क्या? जल्दी बताइए, सारे बच्चों का आंसर क्या ऑप्शन बी ही था? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है?
द कैपेसिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड। तो बेटा सीड की वो कैपेसिटी कि वो क्या कर पाए, जर्मिनेट कर पाए और डेवलप हो पाए किसमें, सीडलिंग में, राइट। सीडलिंग में क्या हो पाए, वो डेवलप हो पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं, बायबिलिटी कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर होगा आपका, आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। देखिए बेटा टॉलरेंस का तो कोई लेना देना नहीं है, बायबिलिटी का मतलब होता है, देखिए खुद बोल रहा है बायबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी टू जर्मिनेट एंड क्या करे, डेवलप इनटू सीडलिंग, राइट। तो यहां पर ये खुद बोल रहा है एबिलिटी टू जर्मिनेट and develop into a seedling, राइट बेटा। ओके तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सी तो बोल रहा है डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, वो डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, राइट, वो जर्मिनेशन वाली स्टेज में नहीं रहता, मतलब यहां पर इस स्टेज में उसकी जर्मिनेट करने की कैपेसिटी जो है, एबिलिटी, वो लॉस हो जाती है। क्लियर है। चलिए तो आपके घर में जो अनाज रखा है, जो सीड्स रखे हैं, वो आपके डोरमेंट स्टेज में है, और जैसे ही आप उनको पानी देंगे, ठीक है, वो सीड में अगर पानी गिर गया या कुछ उनको मॉइस्चर मिल गया तो वो क्या हो जाएंगे, बताइए, जर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब अभी उनके पास बायबिलिटी है, राइट। तो डोरमेंट सीड के पास अभी भी जर्मिनेट करने की पावर है, बट अभी उनके पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। क्या नहीं है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। तो जैसे ही एक डोरमेंट सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे कि टेम्परेचर मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, वाटर मिल गया, तो वो क्या कर लेगा, जर्मिनेट। तो मैंने आपको एग्जाम्पल ये ऑलरेडी समझा चुकी हूं कि आपका मन है कि भाई हम स्प्राउट्स खाना स्टार्ट करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो मॉर्निंग में हम स्प्राउट्स का ब्रेकफास्ट करेंगे, राइट। तो आपने मम्मी से बोला कि मम्मी सारे ग्रेन्स को आप क्या करना, मम्मा उनको गला कर रख देना, राइट, पानी में भिगो देना। तो मम्मा बोलती ओके, चलो भाई बच्चा सुधर गया है, कुछ तो हेल्दी खा रहा है। तो मम्मा बोलेगी बिल्कुल बेटा, तुम्हारी बातें सर आंखों पर। तो मम्मा क्या करेगी, रात को भिगाएगी क्या, जल्दी बताइए। आप मम्मा ने उसमें बीन्स भिगा दिए, राइट, आपकी जो मूंग की दाल है, जो चने हैं, ओके, जो हम चिक पीस जिनको बोलते हैं, काबुली चने या नॉर्मल आपके जो वाइट चने होते हैं वो, ओके, उसके साथ मम्मा ने आपको सोयाबीन जो भी है मम्मा ने गला दिया, राइट। तो अब उस सीड को जो कि पहले डब्बे में रखा था, डब्बे में वो अपने डोरमेंट, डी से डब्बा डी से डोरमेंट, डी से डब्बा डी से डोरमेंट, डब्बे में जब वो सीड रखा था वो अपनी डोरमेंट स्टेज में था, तब वो जर्मिनेट नहीं कर सकता था। बट जैसे ही आपने उसको डब्बे से निकाल कर पानी में डाला, एक सुइटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो अब उसके पास क्या आ गई, एबिलिटी आ गई, राइट, किसकी, जर्मिनेट करने की। उसे हम बायबिलिटी कहेंगे। क्या बायबिलिटी का मतलब क्या होगा, जल्दी बताइए। बायबिलिटी का मतलब होता है सीड जो है बायबल होता है कितने टाइम तक कि वो जर्मिनेट कर सकता है, राइट। सीड की एक बायबिलिटी होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में ये क्या करेगा, बताइए, जर्मिनेट कर सकता है, राइट, इस टाइम पीरियड में ये जर्मिनेट कर सकता है। तो हर एक सीड की एक बायबिलिटी होती है, हर सीड की एक अलग बायबिलिटी होती है, ओके। कुछ सीड की बायबिलिटी थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक होती है, जैसे कि ल्यूपिन की मैं बात करूं तो ल्यूपिन का जो सीड है वो बायबल होता है 2000 साल तक के लिए। क्लियर है, मतलब 2000 साल बाद भी आप उस सीड को लगाओगे तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, है ना। इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। और हम वहीं पर बात करें डोमेंसी की, तो आपको वो भी समझ में आ गया कि भाई जो सीड है वो अपने डोमेंट स्टेज में चला जाता है, सो जाता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, राइट। क्लियर है, क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, वो जर्मिनेट नहीं होता। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एरिथमेटिक ग्रोथ। तो आपको एरिथमेटिक ग्रोथ के रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। ओके, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट। एरिथमेटिक ग्रोथ में जो ग्रोथ की रेट है वो कांस्टेंट होती है। ऑप्शन बी है एरिथमेटिक ग्रोथ में सिर्फ एक सेल जो है वो मेरिस्टेमेटिक होता है, मतलब ये क्या करेगा, रिमेन मेरिस्टेमेटिक, वाइल द अदर जो सेल्स होते हैं, डॉटर सेल्स होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर होते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन कह रहा है मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है एरिथमेटिक ग्रोथ का वो होता है एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो एरिथमेटिक ग्रोथ के लिए सही है। ऑप्शन फोर्थ ये कह रहा है। तो आपके 5 सेकंड शो होता है, अब जल्दी बताइए क्या होगा। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। तो देखिए बेटा यहां पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैम क्यों करेक्ट है हम बताते हैं। तो ऑप्शन ए इसीलिए करेक्ट है कि इन्होंने कहा है कि जो रेट है किसका, एरिथमेटिक ग्रोथ का, वो कांस्टेंट होता है। कैसे बताऊं मैम, कैसे बता दो। तो देखिए ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में हमारा टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में हमारी, जैसे कि मैं ग्रोथ की बात करूं तो मैंने ग्रोथ में लेंथ ले लिया, राइट। तो यहां पर देखिए इस प्लांट के जो लेंथ कुछ थी, इनिशियल लेंथ थी एल नॉट। जब मैंने इस प्लांट में मेजरमेंट स्टार्ट किया, लेंथ जो स्टार्ट किया एट टी इक्वल्स टू 0, इसकी लेंथ थी एल नॉट। और धीरे 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 टाइम बढ़ा, क्या बढ़ा, टाइम बढ़ा और ग्रोथ भी हुई, राइट। टाइम बढ़ा तो ग्रोथ भी देखने को मिली, ये मिली, राइट। तो देखिए ये ग्रोथ कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। कैसे बोल पा रहे हो मैम आप कांस्टेंट है, तो देखिए इस टेम्परेचर पर, सॉरी इस टाइम पर ग्रोथ इतनी है, राइट। इस टाइम पर ग्रोथ इतनी है, इस टाइम पर ग्रोथ इतनी है, इस टाइम पर ग्रोथ इतनी है। तो देखिए कांस्टेंट है ना ग्रोथ। कांस्टेंट का मतलब लीनियरली बढ़ रही है, क्या लीनियरली बढ़ रही है ये, है ना। ऐसा नहीं है एकदम से बढ़ गई, क्या हो गया एकदम से बढ़ गई, ऐसा तो नहीं है। तो जल्दी से बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन सेकंड है वन डॉटर सेल रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक। तो जैसे कि मैं बात करूं बेटा, ये 2 डॉटर सेल्स है, ये 2 डॉटर सेल है। तो इसमें से एक सेल क्या करेगी, ये सेल जो है ये डिफरेंशिएट होगी एंड मैच्योर, और दूसरी सेल जो है ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी। दूसरी सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो अब जब एक सेल डिफरेंशिएट हो रही है और दूसरी डिवाइड हो रही है तो टोटल अब कितनी बनेगी, 3 सेल, राइट। 2 से कितनी हो गई, 3। अब ये 2 डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होगी और एक क्या होगी, डिवाइड होगी, एक क्या होगी, डिवाइड होगी, राइट। तो इसी तरीके से ऐसा होता जाता है। तो बिल्कुल ये भी सही है कि एक सेल जो है वो डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक रहता है, बाकी जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। सी ऑप्शन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। बेटा ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, राइट, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। आपने फिजिक्स में ग्राफ पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, ग्राफ। तो आपने स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा हुआ तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। क्या पढ़ी होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वहां पर y का मतलब होता है आपका y कोऑर्डिनेट, x का मतलब होता है बेटा x कोऑर्डिनेट, और m का मतलब होता है स्लोप।
और स्लोप किसको बताता है बताइए? स्लोप क्या होता है? dy बाय dx, या आप और कैसे निकाल सकते हैं? tan थीटा से, राइट। और कैसे निकाल सकते हैं जल्दी बताइए? sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं जल्दी बताइए? स्लोप को निकाल सकते हैं। स्लोप निकालना सभी को आता है कि नहीं आता? जल्दी बताइए। वहीं पर c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। c का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो चलिए बेटा, इतना समझ में आया। अब देखिए इसी इक्वेशन में इसको मैं पुट करती हूँ। तो देखिए अगर मैंने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखा तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ ना, y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। लिख सकती हूँ कि नहीं? पक्का लिख सकती हूँ। तो देखिए y पर हमारा क्या है? LT है। y पर क्या है? LT। तो y की जगह हमें LT लिखना है, ठीक है। c का मतलब है इंटरसेप्ट, इसे हम c कहते हैं। तो c की जगह पर कौन है? L नॉट। प्लस स्लोप क्या है? ये स्लोप हमें बताता है r के बारे में, राइट, रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में। तो यहां पर स्लोप क्या हो गया? r। और t x कोऑर्डिनेट में कौन है? t। तो ये आ गया हमारा। तो हमारे सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। क्या जाएगा जल्दी बताइए? ऑप्शन डी। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलिए, तो ऑप्शन डी क्या है बेटा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th, एंड क्वेश्चन नंबर 4th है विच वन इज द करेक्ट ग्राफ फॉर एरिथमेटिक ग्रोथ। अभी बनाया, कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? आपके 5 सेकेंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। कौन सा ग्राफ सही होगा? ऑप्शन ए अभी बताया मैंने, राइट। तो एरिथमेटिक का कौन सा होगा? ए। जियोमेट्रिक का कौन सा होगा? जियोमेट्रिक का होगा बी वाला। कौन सा होगा? बी वाला, राइट। चलिए, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 है द गिवन फिगर shows development of an embryo that undergoes 2 phases A and B and select the correct option regarding it। तो बेटा ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, और मैंने बताया था कि जाइगोट के इनिशियल स्टेज में, राइट, इनिशियल डिवीजन में कौन सा ग्रोथ होती है? जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है। मतलब हर एक सेल जो है वो डिवाइड करता है ना। तो जो जाइगोट है उसकी इनिशियल स्टेज में क्या देखने को मिलता है? जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो ये कौन सी ग्रोथ दिख रही? देखिए यहां पर कितने सेल है? 2, 2 से कितने बने? 4, 4 है, ठीक है। और इसके पीछे 4, 8, 8 से कितने बने? 16। तो यहां पर ग्रोथ हो रही है, सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर ए का मतलब है जियोमेट्रिक। ए का मतलब है जियोमेट्रिक ग्रोथ। यहां नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो यहां तो समझ में आ रहा है ना। देखो यहां अगर आपको नहीं दिख रहा कि पीछे कुछ है, उन्होंने इसलिए 2 सर्कल बनाए। 2 सर्कल का मतलब इसके पीछे भी है। ओके, चलिए, तो देखिए यहां पर अगर आप इसको 1 मानते हो, ये जाइगोट है, ये 1 है, तो 1 से अब देखिए कितने बने? 2, 1 और 2। फिर 2 से कितने बने? 4। कैसे? 1 2 3 4, 4 बने। 4 से कितने बने? 8। कैसे? ये तो 4 हो गए, और ये एक सर्कल बना है तो 4 और पीछे होंगे, ठीक है। तो कितने हो गए? 8। ओके, फिर यहां पर ये ग्रोथ देखने को मिल रही है ज्योमेट्रिक। यहां पर जो है ये कैसी मिल रही है? एरिथमेटिक। कैसी मिल रही है? एरिथमेटिक ग्रोथ, राइट बेटा। तो क्या होगा हमारा आंसर? ए जियोमेट्रिक और बी एरिथमेटिक। कौन सा है ऑप्शन? ओके, तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? इफ अ पार्ट ऑफ पिथ फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज अ एक्सप्लांट। ओके, ठीक है भाई। इन्होंने कहा इफ अ पार्ट ऑफ पिथ,
पित्त का कोई पार्ट जो है फ्रॉम द स्टेम, कहां से, स्टेम से लिया, ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज अ एक्सप्लांट, ठीक है, एक्सप्लांट के जैसे यूज किया, मतलब हमने टिश्यूज लिए, ठीक है, उसे कल्चर किया कहां पर, न्यूट्रिएंट मीडियम में, लेबोरेटरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कॉल्ड कैलस। तो इनका कहना है यहां पर जो अनडिफरेंशिएटेड सेल का जो मास फॉर्म हो रहा है जिसे हम कैलस कहते हैं, वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू हुआ है, ग्रोथ के थ्रू, डिफरेंशिएशन के थ्रू, डी डिफरेंशिएशन के थ्रू या रीडिफरेंशिएशन के थ्रू। आपके 5 सेकेंड शो होते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना, लॉजिक है इसमें, जल्दी। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। तो देखिए कैसे बेटा, इन्होंने पित्त का पार्ट लिया, राइट, ओके, किसका पार्ट लिया, पित्त का पार्ट ले लिया, ठीक है, कहां से लिया बेटा, पित्त से लिया। पित्त जो है, हमने 3 प्रोसेस पढ़ी, पहले प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है वो क्या बनाता है, प्राइमरी परमानेंट, क्या बनाता है, प्राइमरी परमानेंट। प्राइमरी परमानेंट जो है क्या बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या बनाता है, सेकेंडरी परमानेंट। यही पढ़ा था हमने, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसे डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, और इसे रीडिफरेंशिएशन कहते हैं, राइट बेटा, यही पढ़ा था हमने। तो इन्होंने कहा पित्त, इन्होंने बात करी पित्त की, और मैंने जब आपको एनाटॉमी पढ़ाई थी तो मैंने पढ़ाया था कि पी से पित्त, पी से पैरेन्काइमा, राइट। तो पित्त बना होता है किससे, पैरेन्काइमा से, पित्त बना होता है किससे, पैरेन्काइमा से। और पैरेन्काइमा क्या होते हैं, जल्दी बताइए, पैरेन्काइमा होते हैं बेटा आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो पैरेन्काइमा है आपका प्राइमरी सिंपल परमानेंट टिश्यू, या आप सिंपल याद रखो क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट, इतना पता है आपको, लॉजिक छुपा है पूरा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि इस पित्त को जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला है तो क्या मिले हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास मिला है जिसे कैलस कहते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड मास को हम क्या कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास को हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल को हम क्या कहते हैं बेटा, अनडिफरेंशिएटेड सेल को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक इसे हम क्या कहते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहां पर सिंपल परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रहा है, सिंपल परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन रहा है। तो बेटा सिंपल परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक तो सिंपल परमानेंट यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ से तो आगे वाली प्रोसेस हमें पता नहीं है, यहाँ से अनडिफरेंशिएटेड सेल यहाँ बन रहे हैं, मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है, जल्दी बताइए, डिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन, यहां हो रही है डी डिफरेंशिएशन। तो मतलब यहां पर ये प्राइमरी सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये डी डिफरेंशिएशन करके क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, कैलस, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कैलस, और इसे हम क्या कह रहे हैं, पित्त, इसे हम क्या कह रहे हैं, पित्त। और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं बेटा,
डिफरेंशिएशन, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप इन प्लांट्स in different phases of growth or in response to environment, this ability is called। जल्दी बताइए क्या बोलते हैं इसको, कि बेटा यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि बेटा प्लांट में उसके डेवलपमेंट फेज पर डिफरेंट काइंड्स के स्ट्रक्चर मिलते हैं और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताइए? ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस और एनवायरमेंट रिस्पॉन्स होता है। इस एबिलिटी को, प्लांट की इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, डिफरेंशिएशन या नन ऑफ दीज। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए बेटा। तो इसका आंसर होगा प्लास्टिसिटी। क्या होगा इसका आंसर? प्लास्टिसिटी। किस में देखने को मिलता है प्लास्टिसिटी? बटरकप में, लाक्सपार में, कोरिएंडर में। ओके चलिए, तो इसमें क्या देखने को मिलता है? प्लास्टिसिटी। मतलब जुवेनाइल फेज में और इसके अडल्ट फेज में, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज के जो स्ट्रक्चर होता है, लीफ का स्ट्रक्चर होता है, वो डिफरेंट होता है। धनिया देखी होगी आपने, कोरिएंडर देखी होगी, तो कोरिएंडर लीफ जो है उसका शेप अलग होता है। जब आपने उसको उखाड़ा होता है, छोटा सा रहता है, तो उसका शेप अलग होता है। उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का होता है उसका शेप, ठीक है। फिर जब वो बड़ी हो जाती है, मतलब उसके रिप्रोडक्टिव फेज में आती है, वो जुवेनाइल से जब उसके रिप्रोडक्टिव फेज में आती है, जब उसमें फ्लावरिंग होती है, तो वो इस तरीके की हो जाती है, राइट, इस तरीके की हो जाती है। ओके, तो यहां पर इसकी लीफ के स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक कर लीजिए आपका आंसर। क्या आपका आंसर सही है? जल्दी बताइए। तो हम आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है डेवलपमेंट इन प्लांट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर इंट्रिंसिक फैक्टर। चलिए भाई, तो इनका कहना है कि डेवलपमेंट जो होती है प्लांट में, वो इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों पर डिपेंड करती है। बट यहाँ पर कौन सा फैक्टर इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर आएगा? मतलब ग्रोथ रेगुलेटर इंट्रिंसिक होता है, ऑक्सीजन इंट्रिंसिक होता है, या वाटर इंट्रिंसिक होता है, या तीनों इंट्रिंसिक होते हैं? आपके 5 सेकेंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। बताइए क्या आंसर आया? तो बेटा यहां पर इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब होता है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब प्लांट के अंदर का कौन सा फैक्टर होता है? इंटरनल फैक्टर। तो प्लांट का ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो कि डिपेंड करता है किस पर? ग्रोथ पे या डेवलपमेंट पे। वो होता है ग्रोथ रेगुलेटर्स, या हम बोल सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट। तो एक बार चेक कर लीजिए बेटा, ऑक्सीजन एंड वाटर तो क्या है? एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, राइट, बाहर के फैक्टर्स है ना, ये प्लांट के अंदर के फैक्टर तो नहीं होंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, functions of plant growth promoters and plant growth inhibitors are given। तो बेटा यहां पर कितने 10 फंक्शंस दिए हुए हैं, राइट। आपको इन 10 फंक्शंस में से बताने हैं कि कितने फंक्शन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के हैं और कितने फंक्शंस प्लांट ग्रोथ
रेगुलेटर इनहिबिटर्स के हैं, राइट। तो उन्होंने पूछा फंक्शंस ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स आर गिवन हियर इन जम्बल्ड अप मैनर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली सेग्रीगेट्स दीज फंक्शन। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताइए। ए है सेल डिवीजन, बी है सेल एनलार्जमेंट, सी है पैटर्न फॉर्मेशन, मतलब थर्ड है पैटर्न फॉर्मेशन, फोर्थ है ट्रॉपिक ग्रोथ, फिफ्थ है फ्लावरिंग, सिक्स है फ्रूटिंग, सेवंथ है सीड जर्मिनेशन, एट्थ है रिस्पॉन्स टू वुंडिंग एंड नाइन्थ है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन एंड ऑप्शन 10th है डोरमेंसी। तो इसमें से कितने प्रमोटर्स के हैं फंक्शन और कितने इनहिबिटर्स के फंक्शन हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स पता ना, हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, राइट। वहीं पर इनहिबिटर में आपका कौन सा आ जाएगा? ABA एब्सिसिक एसिड। और हमारा इथाइलिन जो है वो प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों के जैसे फंक्शन करता है, बट मोस्टली एज अ इनहिबिटर। तो जल्दी बताइए क्या होगा आपका आंसर। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए। तो बेटा यहां पर सेल डिवीजन प्रमोटर का काम है, एनलार्जमेंट प्रमोटर, ट्रॉपिक ग्रोथ प्रमोटर, फ्रूटिंग पॉजिटिव पॉजिटिव देखो सब, फ्रूटिंग प्रमोटर, फ्लावरिंग प्रमोटर, पैटर्न फॉर्मेशन प्रमोटर, सीड जर्मिनेशन प्रमोटर, रिस्पॉन्स टू बाउंडिंग इनहिबिटर, ओके, और रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इनहिबिटर। हम नेगेटिव की तो बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो ये 3 क्या हो जाएंगे? इनहिबिटर, बाकी सब प्रमोटर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, यही तक है। तो 7 1 से लेके 7 तक प्रमोटर है, 8 9 10 क्या है? इनहिबिटर। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार चेक कर लेते हैं बेटा हम, तो देख लेते हैं क्या है। ओके 1 2 7 9 फंक्शन ऑफ प्रमोटर्स, फंक्शन ऑफ इनहिबिटर। ओके यहां आ गया, देखिए ऑप्शन सी है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे प्रमोटर हो गए और 8 9 10 हमारा क्या हो गया? इनहिबिटर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोट्रॉफिज्म इज IAA, जिबरलिन, काइनेटिन या एक्सक्यूज मी 2,4-D। जल्दी बताइए क्या होगा? IAA, जिबरलिन, काइनेटिन या 2,4-D? जल्दी 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 क्या होगा आंसर? 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। बेटा IAA इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड क्या है? नेचुरल ऑक्सिन होता है। क्या होता है? नेचुरल ऑक्सिन। इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। IAA और IBA दो होते हैं, IAA और IBA, ये नेचुरल ऑक्सिन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर IAA जो है वो इन्वॉल्व होता है किसमें? फोटोट्रॉफिज्म में। और 2,4-D क्या होता है बेटा? ये आर्टिफिशियल ऑक्सिन होता है। 2,4-D और 2,4,5-T ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियल ऑक्सिन, राइट बेटा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देख लीजिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, एंड क्वेश्चन नंबर 11th है विच वन इज पेयर्ड इनकरेक्टली।
चलिए, तो यहाँ पर हमें 4 दिए गए हैं और इसमें से उन्होंने कहा है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। ऑक्सिन आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं, कि ऑक्सिन जो है आइसोलेट फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। नेक्स्ट है जियाटिन, जियाटिन मैंने बोला था, जियाटिन जो है उसे आइसोलेट करा है कहां से, कॉर्न कार्नेल एंड कोकोनट मिल्क से। जिबरेलिन आइसोलेटेड फ्रॉम गिब्रेला फ्यूजिकुराई, राइट, जिसे हम जिब्रेला फ्यूजिकुराई भी कहते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहां पर इन्होंने कहा एब्सिसिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम राइपनिंग या राइपेंड ऑरेंज। बेटा ये तो इथाइलिन, ये तो इथाइलिन हो गया, ये तो क्या हो गया, इथाइलिन, पढ़ाया है ना मैंने, केले और संतरे की कहानी। तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, राइट, इनकरेक्ट पेयर। तो एक बार चेक कर लीजिए, तो इनकरेक्ट पेयर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 है रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स में से हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है भाई। डार्विन एंड डार्विन in 1880 found that sensation of unilateral illumination was perceived by the coleoptile tip of canary glass. right बेटा, तो कौन थे, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन आपको पता है ओरिजिन ऑफ, जिन्होंने लिखा था, राइट, तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जिन्होंने बुक लिखी थी वही चार्ल्स डार्विन, जो कि इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं। ओके, फ्रांसिस डार्विन कौन थे, चार्ल्स डार्विन के बेटे थे। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, एक एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्कवरी की थी, किसकी बताइए, ये डिस्कवरी की इन्होंने किस पर, ऑक्सिन की डिस्कवरी की। कैसे की, कैनरी ग्रास जो है उस पर इन्होंने लाइट को इल्यूमिनेट करके इन्होंने बताया कि भाई फोटोट्रॉफिज्म जैसी कुछ चीज होती है, ऐसा कोई केमिकल होता है जो कि प्लांट जो है, कैनरी ग्रास जो है उसके कोलियोप्टाइल को बेंड करती टुवर्ड्स द लाइट, राइट। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है IAA। IAA का मतलब है इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सिन डिस्कवर्ड बाय कॉग्ल एटल, बिल्कुल सही है, राइट। थर्ड ऑप्शन है IBA इज बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सिन। बेटा मैं लगा रही हूं, अब मुझे नहीं पता सही है नहीं है, मैं सिर्फ लगा रही हूं। IBA both natural and synthetic auxin and fourth option है auxin promote the growth of lateral root। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या सिर्फ एक ही सही है, पहला ही सही है, क्या सिर्फ दूसरा सही है, थर्ड या फोर्थ, कौन सा करेक्ट है, जल्दी बताइए। हो सकता है एक से ज्यादा भी करेक्ट हो, राइट, तो जल्दी बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया है, ये दो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि हाँ ये करेक्ट है। बच्चे यहाँ पर IBA इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड जो है वो नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सिन दोनों है। पहले इसको सिंथेटिक ऑक्सिन की कैटेगरी में रखा जाता था, बट बाद में पता चला, बाद में लेटर ये डिस्कवर किया गया कि IBA जो है वो नेचुरल ऑक्सिन है। तो बेटा ये इसको हम क्या मानकर चलते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सिन, ये भी सही है। बट यहां पर मैं ऑक्सिन की बात करूं तो ऑक्सिन जो है इन्होंने कहा प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल शूट। बेटा लेटरल शूट की ग्रोथ नहीं कराता, ये एपिकल डोमिनेंस शो करता है। क्या शो करता है, एपिकल डोमिनेंस, राइट। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 3 जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। ओके चलिए, तो एक बार चेक कर लीजिए, हम फिर आंसर की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, चलिए बेटा। तो 1 2 3 कोई करेक्ट है क्या, चलिए आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आंसर चेक कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, इन टी प्लांटेशंस एंड हैच मेकिंग gardeners trim the plant regularly so that they remain bushy. Scientific explanation behind this is right. तो इनका कहना है बेटा कि टी प्लांटेशन में और हैच मेकिंग, हैच मेकिंग क्या होता है? हैच मेकिंग का मतलब होता है बावड़ी बनाना। बावड़ी बनाना मतलब क्या होता है? देखिए, आप कभी सुबह सुबह उठ गए हो जल्दी, तो मम्मा पापा के साथ आप जॉगिंग पर गए हो, वॉक करने गए हो, गार्डन में, पार्क में गए होंगे, तो आपने देखा होगा वहां पर ऐसी बाउंड्रीज बनी होती है ना, प्लांट से पूरी बाउंड्रीज बनी होती है, मतलब जो बाउंड्रीज के शेप में प्लांट्स पूरे ऐसे ग्रो करते हैं, घने बिल्कुल अच्छे, ऐसे लगता है कि पूरी बाउंड्री जो है वो अच्छे से बनी हुई है। तो ये जो बाउंड्री प्लांट से बनी हुई है, तो उनको करते क्या है, उनका एपिकल पार्ट को बड़ी सी कैंची होती है उससे कट कर देते हैं और एक प्रॉपर शेप में ले आते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे पार्क्स देखे होंगे जिसमें प्लांट जो है उनको एनिमल का शेप दे दिया जाता है, राइट, है ना, देखा होगा आपने। तो ये हैच मेकिंग कहलाती, क्या कहलाती? हैच मेकिंग। प्लांट को क्या एक पर्टिकुलर शेप दे दिया गया है और उससे बाउंड्रीज बना दी गई है, तो उसे हमने क्या बोला? हैच मेकिंग। तो इनका कहना है टी प्लांटेशन और हैच मेकिंग जो है, गार्डनर्स ट्रिम द प्लांट, जो ट्रिम का मतलब क्या है, उसको काट देते हैं, उनका ऊपर वाला पार्ट करते हैं। आप ट्रिमिंग कराते हो कि नहीं कराते हो? तो ट्रिमिंग में आप क्या कराते हो, जो ओवर ग्रोथ होती है, फालतू वाली ग्रोथ होती है, इसको काटते हो। तो वैसे यहाँ पर ट्रिम करा रहे हैं रेगुलरली सो दैट रिमेन बसी, ठीक है, जिससे क्या हो, जो प्लांट जो है उसकी लेटरल ग्रोथ ज्यादा हो और वो घना हो और एपिकल कम हो, ठीक है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताना है इसके पीछे आपको। तो देखिए, रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस, दूसरा है ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, थर्ड है सप्रेशन ऑफ लेटरल बर्ड, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए, आपके 5 सेकंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा इसका। तो इसका आंसर होगा एपिकल डोमिनेंस का रिमूवल, राइट, क्योंकि ऑक्सिन जो होता है वो अपेक्स पे प्रेजेंट होता है। ए से ऑक्सिन, ए से अपेक्स, ए से एपिकल, तो ऑक्सिन प्रेजेंट होता है अपेक्स या एपिकल पर, ठीक है। तो ये एपिकल ग्रोथ कराता है, एपिकल डोमिनेंस कराता है। जब हम एपेक्स पार्ट को कट कर देंगे, एपिकल पार्ट को कट कर देंगे, तो क्या होगी, प्लांट में लेटरल ग्रोथ होगी। क्या होगी? लेटरल ग्रोथ होगी। और इस लेटरल ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? साइटोकाइनिन। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो हम अगर रिमूव करेंगे, ट्रिम करेंगे, तो हमने ऊपर वाले पार्ट को ट्रिम करेंगे, तो ऑक्सिन को हमने हटा दिया, तो साइटोकाइनिन ग्रोथ शो करेगा। कौन सी? लेटरल ग्रोथ। तो यहां पर लेटरल ग्रोथ होगी किसकी? ग्रोथ होगी लेटरल बर्ड्स की। सप्रेशन ऑफ लेटरल बर्ड नहीं बेटा, सप्रेशन करा देंगे लेटरल बर्ड का तो लेटरल ग्रोथ नहीं होगी, और हमें वही चाहिए होती है हैच मेकिंग और टी प्लांटेशन में। सिंपल सी बात है, टी प्लांटेशन में आपको उसकी लीव्स चाहिए होती है ना, लीव्स चाहिए होती है टी प्लांटेशन में। टी में जो लीव्स होती है उनसे ही बनती है। अब भाई टी प्लांटेशन में जब हमें लीव्स ही चाहिए है, और लीव्स में अगर जो पौधा बड़ा हो गया और लीव्स ऊपर पहुंच गई, तो तोड़ेंगे कैसे उसको? आपने देखा होगा आसाम में वो ऐसे करके जो रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसे बांध लेते हैं पीछे बड़ी सी टोकरी और उसमें लीव तोड़ तोड़ के डालते रहते हैं, राइट। अगर उसका साइज बहुत बड़ा होगा तो वो कैसे तोड़ेंगे उसको? सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना है, टी प्लांटेशन में टी का एपिकल पार्ट जो है, टी जो प्लांट है उसका एपिकल पार्ट हटा देना, तो लीव जो है नीचे घनी हो जाएगी, तो नीचे इजीली वो क्या कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे, राइट। तो यहां पर हम सप्रेशन नहीं करते, लेटरल ग्रोथ का सप्रेशन नहीं करते, लेटरल ग्रोथ कराते, राइट। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, ए एंड बी दोनों हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है बोल्टिंग, इट मींस इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैवेज एंड मैनी रोजेट प्लांट्स इज प्रमोटेड बाय, राइट। तो इनका कहना है जो बोल्टिंग होती है, बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनोड एलोंगेशन। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटर नोड इलोंगेशन,
राइट। तो इनका मतलब क्या है, जस्ट प्रायर टू क्या, जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट कैबेज एंड मैनी रोजेट फ्लावर्स। ये किसके, बोल्टिंग को कौन प्रमोट करता है, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन या इथाइलिन? जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। जल्दी बताइए कौन प्रमोट करता है इनको, जल्दी बताइए कौन प्रमोट करता है। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए कौन होगा बेटा। तो बोल्टिंग को कौन प्रमोट करता है, जिबरलिन। कौन प्रमोट करता है, जिबरलिन, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इज कॉज्ड इन प्लांट्स बाय जिब्रेलिक एसिड। तो बताइए जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इज कॉज्ड बाय प्लांट्स बाय जिब्रेलिक एसिड। जल्दी बताइए क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ जेनेटिकल टॉल प्लांट्स, इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स, सी है रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स एंड डी ऑप्शन है येलोइंग ऑफ यंग लीव्स। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या होगा। इनका कहना है जिब्रेलिक एसिड के क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। जल्दी बताइए, शॉर्टनिंग ऑफ जेनेटिकल टॉल प्लांट या एलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट, रूटिंग इन स्टेम कटिंग या येलोइंग ऑफ लीव्स। जल्दी बताइए। ओके, क्या आपका आंसर आ गया? जल्दी बताइए, आंसर आ गया तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। तो जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं उनको अगर हम ट्रीट करें किससे, जिब्रेलिक एसिड से, तो उनमें क्या होगा, एलोंगेशन होगा। बेटा यहाँ पर जेनेटिकली 12 प्लांट में शॉर्टनिंग नहीं कराता, ये तो इंटरनोड एलोंगेशन कराता है, स्टेम एलोंगेशन कराता है, तो हाइट बढ़ेगी प्लांट की ना, तो ये तो नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़े। तो बेटा ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स। तो जिब्रेलिक एसिड या जिबरलिन हार्मोन जो होता है वो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स में क्या कराता है, इलोंगेशन कराता है, स्टेम इलोंगेशन कराता है, राइट बेटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, राइट। तो हमारे पास 2 कॉलम्स है, इन दोनों की मैच मेकिंग करानी है, हमें क्या करानी है, मैच मेकिंग करानी है। तो कॉलम ए में 4% है और कॉलम बी में 5% है। तो यहाँ पर कॉलम ए के 4% से कॉलम बी के 4% के साथ हमें क्या करानी है, मैचिंग करानी है, करेक्ट मैचिंग करानी है, राइट। चलिए तो हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर नेचुरल ऑक्सिन, किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल ऑक्सिन। तो नेचुरल ऑक्सिन क्या होता है, जल्दी बताइए। नेचुरल ऑक्सिन हमारा क्या होगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या होगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये हमारा नेचुरल ऑक्सिन हो गया। ऑप्शन बी है सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन होता है NaA। NaA का फुल फॉर्म क्या है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। क्या है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी है बेकिन डिजीज ऑफ राइस, राइट। तो बेकिन डिजीज ऑफ राइस किसकी वजह से हुई, बताइए। यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड, किसकी वजह से, जिब्रेलिक एसिड की वजह से। नेचुरल साइटोकाइनिन हम किसे कहते हैं, नेचुरल साइटोकाइनिन हम किसे कहेंगे, जल्दी बताइए, जियाटिन को। किसको कहेंगे, जियाटिन को। और काइनेटिन क्या है बेटा, सिंथेटिक, सिंथेटिक साइटोकाइनिन। क्या है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन। ओके, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो यहां पर हम ये हटा देते हैं, तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर 3 1
2 क्या है हमारा यहाँ पर 3142 3142 राइट बेटा, यही है हमारा। चलिए तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। 3142 पहला ही ऑप्शन बोल रहा है बेटा 3142। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? एंड क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बेटा ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत काम करते हो, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। तो इनका कहना है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर एंटागोनिस्टिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो किस फंक्शन को लेकर यहां पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अपोजिट बिहेवियर होता है, एंटागोनिस्टिक बिहेव करते हैं, राइट। तो पहला है सेल डिवीजन, दूसरा है फोटोट्रॉफिज्म, थर्ड है एपिकल डोमिनेंस एंड फोर्थ है जियोट्रॉफिज्म, राइट। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके 5 सेकंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो बेटा ऑप्शन सी जो है एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस क्या होगा करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है ऑक्सिन, राइट। तो ऑक्सिन क्या करता है एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और ये लेटरल को करेगा, राइट। तो हमारा यहां पर एपिकल डोमिनेंस जो है एंटागोनिस्टिक क्या है रोल है किसके लिए, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के लिए, राइट बेटा। चलिए सेल डिवीजन दोनों कराएंगे, ओके। चलिए तो ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। चलिए तो आगे बढ़े बेटा, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उससे पहले सारे बच्चे इस सेशन को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, राइट बेटा। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जिबरलिन्स प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ डैश फ्लावर्स। तो जिबरलिन किसको प्रमोट करता है, डैश फ्लावर्स मतलब यहाँ पर मेल फीमेल फ्लावर्स के बारे में पूछा है। तो बेटा जिबरलिन जो होता है वो प्रमोट करता है मेल फ्लावर को, किसको, मेल फ्लावर्स ऑन द जेनेटिकली फीमेल प्लांट्स, किसमें फीमेल प्लांट्स इन कैनाबिस, राइट। कैनाबिस सटाइवा हमने पढ़ा है। वाइल इथाइलिन प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ, इथाइलिन फीमेल फ्लावर को प्रमोट करती है। तो यहां पे क्या होगा फीमेल फ्लावर्स ऑन जेनेटिकली मेल कैनाबिस प्लांट, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, ऐसा देख लीजिए कोई ऑप्शन बन रहा है मेल फीमेल फीमेल मेल, मेल फीमेल फीमेल मेल, हाँ। तो ऑप्शन ए ही हमारा है मेल फीमेल फीमेल मेल। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। तो यहां पर हमें मिसमैच पेयर को सिलेक्ट करना है, किसको, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। तो मिसमैच पेयर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, जिबरलिक एसिड इंक्रीज यील्ड ऑफ शुगर केन। बिल्कुल बेटा, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा जल्दी बताइए। दूसरा है साइटोकाइनिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। सी ऑप्शन है इथाइलिन स्प्राउटिंग द पोटैटो ट्यूबर एंड डी ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। तो जल्दी से बताइए, आपके 5 सेकेंड शो होते हैं। अब आपको मिसमैच पेयर बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट या मिसमैच पेयर है, वो आपको बताना है। आपके 5 सेकेंड शो हो चुके हैं बेटा, सिर्फ 3 सेकेंड बचे हैं। 2
1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा। तो हमारा इसका आंसर जाएगा, क्या जाएगा जल्दी बताइए, ऑप्शन बी। बेटा जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो इंक्रीज कराता है यील्ड को, शुगर केन की यील्ड को। कैसे बताइए, ड्यू टू इंटरनोड इलोंगेशन, ड्यू टू इंटरनोड इलोंगेशन। और बेटा शुगर केन में क्या होता है, स्टेम ही तो होती है जो काम की होती है। तो अगर स्टेम जो है, जैसे कि मैं बात करूं, ये शुगर केन है, ये क्या है, शुगर केन है। और इस शुगर केन में ये प्रेजेंट है क्या, नोड्स। ये क्या प्रेजेंट है बेटा, नोड्स, राइट। ये क्या प्रेजेंट है, नोड्स प्रेजेंट है। अब मैंने क्या करना है बेटा यहां पर, तो ये नोड्स जो है, ये शुगर केन है। जिब्रेलिक एसिड या जिबरलिन क्या करेगा इसमें, जल्दी बताइए। जिब्रेलिक एसिड या जिबरलिन क्या करेगा, इंटरनोड इलोंगेशन कराएगा। क्या कराएगा, इंटरनोड इलोंगेशन। क्या कराएगा, इंटरनोड इलोंगेशन। क्या कराएगा जल्दी बताइए, इंटरनोड इलोंगेशन। तो इससे क्या होगी बेटा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जल्दी बताइए, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं। तो यहां पर इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। किसकी वजह से, इंटरनोड इलोंगेशन की वजह से। किसकी वजह से, इंटरनोड इलोंगेशन की वजह से। तो यहां पर ड्यू टू इंटरनोड इलोंगेशन, राइट बेटा। चलिए इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या था, इथाइलिन। बेटा बिल्कुल, इथाइलिन जो है वो स्प्राउटिंग कराता है, राइट, स्प्राउटिंग ऑफ ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर। और यहां पर एब्सिसिक एसिड क्या होता है बताइए, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये किसको नहीं होने देगा, सीड जर्मिनेशन को रोकेगा। क्या करेगा, सीड जर्मिनेशन को रोकेगा, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है, सीड जर्मिनेशन को रोकेगा, राइट। तो ये सीड जर्मिनेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन जो मिसमैच पेयर है वो सिर्फ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो जल्दी से इसका करेक्ट ऑप्शन हमने चुन लिया है जो कि मिसमैच पेयर है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीए। कौन है, जीए, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20th पर। बोल रहे हैं इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन एक्टिविटी एंड डिले इन सेनेसेन इज कॉज्ड बाय। तो बेटा देखिए, सेल डिवीजन को इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन कौन इंड्यूस कर रहा है बताइए। और सेनेसेंस को कौन, बुढ़ापे को कौन डिले करता है, प्रमोटर हार्मोन्स ही करेंगे, राइट। तो एबीए तो इनहिबिटर हो गया, राइट। इथाइलिन मोस्टली इनहिबिटिंग शो करता है। अब यहां पर सेल डिवीजन के लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है ऑक्सिन और दूसरा होता है साइटोकाइनिन, राइट। और सेनेसेंस को डिले भी करेंगे, बट यहां पर ऑक्सिन दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, साइटोकाइनिन। क्या होगा, साइटोकाइनिन, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए तो आगे बढ़े बेटा। ओके, यहीं पर हम खत्म करते हैं आज का सेशन। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी,
जल्दी फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज पर, और इस ऑफिशियल पेज को आपको कैसे फॉलो करना है, तो सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इस प्लेलिस्ट में लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विथ एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने पूरा ध्यान में रखा है। इस प्लेलिस्ट को इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन पार्ट, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए और आप डेली प्रैक्टिस एंड आप डेली रिवीजन कर पाए। इस हिसाब से हमने इस प्लेलिस्ट को प्रिपेयर किया है। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज। अब इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इन दोनों चैनल पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।